नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कैश लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में फंसी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा लगातार मुश्किलों में फंसती जा रही हैं और यही वजह है कि जब लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा से पूछताछ की तो उसके बाद भी वो लगातार बौखलाहट दिखाती नजर आ रही हैं। दरअसल कमेटी के जो अध्यक्ष हैं विनोद कुमार, उन पर अनैतिक सवाल पूछने का आरोप महुआ मोइत्रा ने लगाया है और उसके बाद अब एक बार फिर से सियासत काफी ज्यादा गर्माती नजर आ रही है। जिस तरीके से महुआ मोइत्रा पर ये आरोप है कि उन्होंने संसद में कैश लेकर यानी पैसे लेकर सवाल पूछे हैं और इस दौरान उनसे बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को अपनी संसदीय लॉगिन आईडी देने को लेकर भी सवाल जवाब किए गए थे। एथिक्स कमेटी के सदस्यों ने उनसे लंबी पूछताछ की, लेकिन कई घंटों की पूछताछ के बाद जब महुआ मोइत्रा बाहर आई तो उन्होंने अध्यक्ष पर ही कई आरोप लगा दिए और इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरी गरिमा को तार-तार करने वाले प्रश्न मुझसे किए गए हैं। इन आरोपों पर महुआ मोइत्रा के अब संसद की जो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन हैं विनोद सोनकर, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि महुआ मोइत्रा से सिर्फ वही सवाल पूछे गए जिन पर उनके ऊपर आरोप हैं। उन्हें उन सवालों के जवाब देने का अधिकार दिया गया, वो चाहे तो सवालों के जवाब दे सकती थी या नहीं, ये पूरी तरीके से उन पर निर्भर था। उन्हें इसका अधिकार भी दिया गया था। ये जवाब जो है वो विनोद सोनकर, जो कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका जवाब इस पूरे मामले पर सामने आया है। सुनिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। देखिए, महुआ मोइत्रा से केवल वही प्रश्न किए गए जो उनके ऊपर एलिगेशन है। हीरानंदानी के जो एफिडेविट है, निशिकांत दुबे का जो एप्लीकेशन है, उनके आधार पर कमेटी इस तथ्य को जानने के लिए उनसे सवाल किए गए और उनको स्पष्ट रूप से ये अधिकार दिया गया था ये कि जिस प्रश्न का जवाब चाहे वो दे और जिस प्रश्न का जवाब ना चाहे वो मना कर दें और चाहे जिस प्रश्न का जवाब चाहे कि बाद में हम लिख के भेज देंगे। लेकिन वो तीनों काम करने के बजाय केवल मूल प्रश्न जांच बाधित हो, जांच ना हो, इसके लिए उनके द्वारा इस प्रकार का हंगामा खड़ा किया गया। एथिक्स कमेटी के सदस्यों के ऊपर, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन पर जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है वो एक सांसद को और एक महिला को शोभा नहीं देता। वो कमेटी के अंदर भी और कमेटी के बाहर भी जिन शब्दों का उपयोग किया है, संसदीय प्रणाली में, लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं है। उनका उद्देश्य मूल रूप से था कि मूल प्रश्नों के जवाब से बच के और ये किसी तरह से जांच को बाधित किया जाए और इस विषय को बखेड़ा किया जाए, उसी को आधार लेके वो वॉकआउट कर गए। और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, जेडीयू के सांसद थे और जो कांग्रेस के सांसद थे, सीपीएम के सांसद थे, सब लोगों का केवल एक ही उद्देश्य था, एन केन प्रकेन इस जांच को बाधा डालना और इस जांच को ना हो। उन्होंने सर एक मुहावरा कहा है कि बस धारण हुआ है। देखिए, अब इस पे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं पहले भी कहा हूं कि उन्होंने कमेटी के अंदर जिन शब्दों का उपयोग किया है, एक तो कमेटी की मर्यादा है, उस बात को नहीं बोला जा सकता, और दूसरा एक मानवीय संवेदना है भी कि ऐसी बात बाहर नहीं बोली जा सकती। जिन शब्दों का उपयोग किया है, एक सांसद के नाते, एक महिला के नाते उनको शोभा नहीं देता। तो जिस तरीके से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर ये जो आरोप हैं ये बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से लगाए गए थे, ये शिकायत जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को की गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में लिया गया
और एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की है। लेकिन महुआ मोइत्रा ने उल्टा एथिक्स कमेटी के जो अध्यक्ष हैं विनोद सोनकर, उन पर ही ये तमाम आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि एथिक्स कमेटी का नाम बदल देना चाहिए क्योंकि इसमें नैतिकता नहीं बची है। इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि मेरी गरिमा को तार-तार करने वाले सवाल मुझसे पूछे गए और चेयरमैन मुझसे ये पूछते हैं कि रात में किससे बात करती है। तो यहां तक आरोप जो है विनोद सोनकर पर, जो कि सांसद हैं, उन पर दरअसल महुआ मोइत्रा लगाए हैं और एथिक्स कमेटी के वो अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में अब इसको लेकर एक नई सियासत शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं मैं आपको ये बता दूं कि जो पत्रकार हैं इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई, जो लगातार टीएमसी के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखने के लिए जाने जाते हैं, जो टीएमसी की पैरवी कई बार करते नजर आए हैं, ममता बनर्जी के पक्ष में उनके ट्वीट, उनके बयान कई बार देखने को मिले हैं। और उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट किया है, जिसमें राजदीप सरदेसाई ने यह लिखा है कि मैंने जय अनंत देहद्राई को आमंत्रित किया, निशिकांत दुबे को आमंत्रित किया, दर्शन हीरा को आमंत्रित किया और रात 9 बजे की खबरों में हमसे जुड़ने के लिए अभी तक वो सहमत नहीं हुए हैं। यानी उन्होंने टीवी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए इन तीनों को आमंत्रित किया है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने ये आरोप लगाए हैं कि महुआ मोइत्रा जो है वो दरअसल कैश लेकर संसद में सवाल पूछती है। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जय अनंत देहद्राई और जो दर्शन हीरानंदानी हैं उनकी भी बड़ी भूमिका नजर आई है। तो ऐसे में राजदीप सरदेसाई ने यह दावा किया कि मैंने तीनों को आमंत्रित किया है, लेकिन अब तक वो सहमत नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही ऐसा करेंगे। मेरा काम सभी से सवाल करना है। इस बीच महुआ मोइत्रा को भी सुनने का उतना ही अधिकार है जितना उनके आलोचकों को। वो सवालों का जवाब देने के लिए काफी इच्छुक दिखती हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके आलोचक भी जल्द ही जवाब देने के लिए तैयार होंगे। यानी यहाँ सीधे तौर पर इस पोस्ट में राजदीप सरदेसाई ने महुआ मोइत्रा की तारीफ करते हुए ये लिखा कि जब मैं उनसे कांटेक्ट करता हूं कि आप टीवी चैनल पर आइए तो वो हमसे जुड़ती हैं, अपने जवाब रखती हैं। लेकिन ये निशिकांत दुबे हो, चाहे फिर वो दर्शन हीरानंदानी हो, फिर चाहे वो जय अनंत देहद्राई हो, जो कि महुआ मोइत्रा के बॉयफ्रेंड बताए जाते हैं और उनके साथ महुआ मोइत्रा रिलेशनशिप में भी रही है, ये जय अनंत की ओर से ही दावा किया गया। तो उन्होंने अब आपको बता दें राजदीप सरदेसाई के इस पोस्ट पर जवाब दिया है। जी हां, जय अनंत देहद्राई जो कि पेशे से वकील हैं, उनका जवाब सामने आया है। उन्होंने राजदीप सरदेसाई को फटकार लगाते हुए ये लिखा है कि शर्म करो, आप घृणा फैलाने वाले भाषण का समर्थन नहीं करने का दावा करते हैं, लेकिन फिर भी आप नियमित रूप से एक ऐसे व्यक्ति को मंच देते हैं जो किसी ना किसी तरह केवल अपनी अपमानजनक गंदगी उगलने के लिए आपको चुनता है। रीड विकसित करें और अगली बार उसे अपनी भाषा पर ध्यान देने के लिए कहने का साहस करें। ये जवाब जय अनंत देहद्राई की ओर से राजदीप सरदेसाई को दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो सुर्खियों में है वो महुआ मोइत्रा हैं, क्योंकि उन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। और जब आरोपों की जांच के लिए उन्हें लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना था, जब उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे, तो वहां पर वो अच्छी तरीके से सवालों के जवाब नहीं दे रही थी, वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। ये भी दरअसल इस पूरे मामले में जानकारी जो है वो सामने आई है कि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि बिजनेसमैन हीरानंदानी से पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में ही महुआ मोइत्रा जो हैं वो घिरी हुई हैं। उस पर ही ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और ये पता चला है कि हीरानंदानी जो कि हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं, दुबई में उनका ऑफिस है और वहां से 47 बार महुआ मोइत्रा की लोकसभा वेबसाइट को एक्सेस किया गया था। दर्शन हीरानंदानी ने जो एफिडेविट दी उसी के ऊपर बातचीत चल रही थी। से एफिडेविट को लेगी चेयरमैन साहब किछिटा प्रश्न कले ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା।
किंतु से एते क्रोधित हो गले जे को अपशब्द प्रयोग कले एटा भी से जानी नहंती। बहुत अभद्र व्यवहार थिला जोटा कि जहार आशा आमे केबे भी करि नथिलु। बहुत दुखर कथा। आउ जेते भी विपक्षी दलर नेतागण थिले जो माने एथिक्स पैनल रो मेंबर थिले से माने समस्ते टेबल को बाड़े की बाहर को गले। आउ मैडम महुआ मोइत्रा जेते भी संवैधानिक तरीका को भूली गले और बहुत अभद्रता सहित तांकर क्रोध व्यक्त कले जोटा ठीक नथिला। कौन सी प्रकार व्यक्तिगत प्रश्न पचराई नथिला। मु कहली मु पुनरावृत्ति करिबी जे जो सब एफिडेविट रे थिला एफिडेविट को ही आधार करिके प्रश्न पचरा हेथिला। हिंदी और इंग्लिश में she behaved in a very arrogant, rude manner. She was very bitter. She was very angry, and she didn't know how to express her anger, and that is why she resorted to unparliamentary language. The words that were used by her for the chairman and other members of the committee cannot be told in public, and all the opposition members who were the members of ethics panel also lost their cool, and they banged the chair, they banged the table, and they humiliated all of us who were part of the committee. So this was not expected of honorable MPs, especially Madam Mahua Moitra. She should have behaved decently. Too much of aggression, too much of arrogance, and too much of rudeness, not good for her health. अब इस मामले में महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना था। वो पेश हुई, घंटों की पूछताछ हुई, लेकिन महुआ मोइत्रा जिस अंदाज में भड़कती हुई दरअसल बाहर निकली, वो जाहिर तौर पर उसके बाद कई गंभीर आरोप उन्होंने लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष हैं विनोद सोनकर उन पर लगाए। हालांकि उनका जवाब इस पूरे मामले में सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार महुआ मोइत्रा और टीएमसी फंसती नजर आ रही है। जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का ये मामला है और ये नॉर्मल नहीं है। जाहिर तौर पर अब महुआ ये सिद्ध करने में लग गई हैं कि लोकसभा वेबसाइट का एक्सेस जो है वो नॉर्मल बात है। तो यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार जो हैं वो खुलकर महुआ मोइत्रा का इस चीज में समर्थन कर रहे हैं कि अगर लोकसभा की जो वेबसाइट है जिसका लॉगिन जो है महुआ मोइत्रा के पास था, क्योंकि जाहिर तौर पर वो सांसद हैं, तो उसको लेकर जो महुआ मोइत्रा ने किया यानी जो लॉगिन आईडी हुई है, क्या उसको लेकर राजदीप जो है कुछ बोलेंगे, ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार महुआ मोइत्रा मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।